आश्रम में रहने वाले हर किसी की अपनी एक अलग कहानी है। कुछ बुजुर्गों को उनके बेटों द्वारा घर से निकाल दिया जाता है तो किसी के परिवार ही नहीं होते। ऐसे में श्योपुर का प्रेरणा वृद्ध आश्रम क्षेत्र के बुजुर्गों का सहारा बनता है, जहां उनकी हर संभव सेवा की जाती है। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर देखिए ये खास रिपोर्ट। आज भी कई माँ बाप को अपनी जिंदगी बच्चों से दूर वृद्ध आश्रमों में गुजारनी पड़ती है, वह भी उस उम्र में जब उन्हें सबसे ज्यादा परिवार और ख्याल रखने वालों अपनों की जरूरत होती है। ऐसे में उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। श्योपुर का प्रेरणा वृद्ध आश्रम 2004 से नियमित रूप से संचालित है। यहाँ बेसहारा बुजुर्गों की सेवा की जाती है। अभी वर्तमान में इस आश्रम में 25 बुजुर्ग हैं। बच्चों द्वारा माता पिता को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया जाता है। उसके बाद भी यहाँ के बुजुर्ग अपने बेटों के सुखमय जीवन के लिए दूर से ही मन आशीर्वाद देते रहते हैं। मुन्नी बाई ने बताया कि मेरे 2 बेटे हैं, घर जमीन जायदाद सब उनके हवाले कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे घर में रहने नहीं दिया। बहू बेटों ने मारना पीटना शुरू किया तो मैं वृद्धा आश्रम आ गई। अब भाई साहब काहे करा बेटा को जाग जमीन सब दे दी तो भी वे संभाल ही नहीं ले मारी और के मारू कुटू आओ जी वजह से मैं खाता ही भूखी रही हूँ। मैं आश्रम मार ऐसे आई हूँ, क्यों बच्चा है एक तो अब 11 साल का छोड़ गया था हमारा धनी। हम गरीब आदमी, गरीब ब्राह्मण है, जमीन बाड़ी कुछ भी नहीं है। अब उनकी शादी कर दी तो बहू कही तो ये रहेगी कि मैं रहूँगी। अब आप छोड़ जाओ मेरी जमानत बेटो कहाँ रंडो रहेगो मुझे यहाँ गया। वृद्धा आश्रम में जीवन यापन कर रहे देवी राम कहते हैं कि मेरा हंसता खेलता परिवार है, पोते पोती हैं, लेकिन शादी होते ही बेटा बदल गया। एक दिन भी मुझे रोटी नहीं खिलाई, यहाँ तक कि घरवाली ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। बुजुर्ग सुशील कुमार सक्सेना ने कहा कि जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को लिखा पढ़ाकर उन्हें एक अच्छा इंसान बनाते हैं, लेकिन माँ बाप को जब बच्चों की जरूरत पड़ती है तो वह अपने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। काय कोनी सोते नहीं बायका छोरा रोटी दे कोनी मुसो हुए कोनी काई ये आने पड़ी नहीं। मेरी पत्नी एक्सपायर हो गई। मेरे पास ना तो कोई प्रॉपर्टी है वर्तमान में, ना कोई बिजनेस है, ना कोई बैंक बैलेंस है। पहली बात। दूसरी बात, मेरी आंखें जो है इस वक्त ब्राइटनेस की वजह से काम नहीं कर पाती पूरी तरह से, तो मैं कोई बिजनेस करने का भी धंधे बनने कर नहीं रहा। मैं मार्केट भी नहीं जाता हूँ मैं, इसलिए तो अब जो है मुझे यही दिखा कि मुझे आश्रम ही ठीक रहेगा, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं यहाँ हो रही हैं। और अगर मैं बाहर रहूँगा तो फिर मुझे कुछ धन कमाना पड़ेगा ना, और धन कमा नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरी आंखें काम नहीं कर रही हैं पूरी तरह से जैसे करना चाहिए थी। तो इस वजह से ये परिस्थिति मेरी यहाँ पर रहने के लिए मजबूर कर रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ बाप के कर्ज को बच्चे कभी उतार नहीं सकते, वह आजीवन उनके ऋणी रहते हैं। यह बात हुई शास्त्रों की, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी कई माँ बाप को अपनी जिंदगी बच्चों से दूर वृद्ध आश्रमों में गुजारनी पड़ती है, वह भी उस उम्र में जब उन्हें सबसे ज्यादा परिवार की और ख्याल रखने वाले अपनों की जरूरत होती है। ऐसे में उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। श्योपुर से महावीर शुक्ला की रिपोर्ट।